ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास के अंदर एक बार मैं आई एम जस्ट रिपीटिंग व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट क्लास. स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ पुली ब्लॉक सिस्टम. सो आर वी कंफर्टेबल जितना भी पुली ब्लॉक सिस्टम के अंदर अब तक किया है? यस ईशान सिंगला, आर वी कंफर्टेबल? ईशान सिंगला, जितना बच्चे अब तक करा दिया गया है पुली ब्लॉक सिस्टम के अंदर. यस परनीत कौर, आर वी कंफर्टेबल अप टू व्हाट वी हैव डन? परनीत कौर. स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल और नॉट? सर Am I मैं audible? डिस्कनेक्ट हो गई थी. या तो आर वी कंफर्टेबल जितना अब तक काम किया है, एक बार बताइए जल्दी से. हाँ यस जी, सर. परनीत कौर, कोई डाउट हो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास के अंदर किए थे? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, या आप इंडिविजुअल ब्लॉक की इक्वेशंस बना के सॉल्व कर सकते हो परनीत? यस सर. तो उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था आपका क्या कहते हैं कंस्टेंट रिलेशन शुरू किया था. रिधिमा, कंस्टेंट रिलेशन में एक बार बताइए, आर यू कंफर्टेबल रिधिमा? एक तो ये Yes. मेथड बताया था, उससे ज्यादा इजी मेथड है दिस मेथड, वेयर यू जस्ट अप्लाई टी डॉट एक्स या टी डॉट वी, सम ऑफ टी डॉट वी ऑन ऑल द ब्लॉक्स इज इक्वल टू 0. रिधिमा, इसकी मैं प्रैक्टिस कराना चाहूंगा रिधिमा पहले, ठीक है? ओके सर. अच्छा रिधिमा, ये भी बता दीजिए, दो ब्लॉक के लिए मैंने एक पॉइंट आपको डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए बताया था. यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर पॉइंट विच वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास? रिधिमा, यस सर. I just gave a point which you can apply directly for the two block system. अगर आपको दो ब्लॉक दे रखे हो विच आर कनेक्टेड विद स्ट्रिंग्स, तो एक डायरेक्ट पॉइंट डिस्कस किया था मैंने आपसे. यू रिमेंबर दैट एक्सप्रेशन और नॉट? चलिए, मेरे को लगता है दोबारा बताना पड़ेगा एक बार. हर्ष, आप आ जाइए लाइन पर. हर्ष, आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ पूरा पॉइंट. हर्ष, हर्ष आर यू देयर? हर्ष आर यू देयर इन द क्लास? हर्ष, आई थिंक बहुत इश्यूज हैं. स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल और नॉट? दृष्टि मित्तल, यस सर. अच्छा पलश छावड़ा, बेटा आपसे डिस्कस करता हूँ. पलश एक बार आप आइए. पलश छावड़ा. यस सर. पलश ये बताइए, दोनों ब्लॉक के जो एक्सेलरेशन में बेटा रिलेशन आया था, एक बार मेरे को रिपीट करना है. ये बताइए M1 के ऊपर हाउ मच टेंशन यू आर ऑब्जर्विंग? M1 के ऊपर इज इट नॉट टोटल टेंशन इज 3T, और ब्लॉक M2 पे टेंशन कितनी है? इट इज सिंगल टी. T. और हमने एक्सेलरेशन में जो रिलेशन निकाला है वो आपके सामने है, A2 इज इक्वल टू 3A4. यू एग्री विद मी? तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में A1 लेता हूं, so what is the upward acceleration of this block? Is it not 3 times A1? ये मैंने प्रूव करके निकाला हुआ है आपके सामने. सर मुझे एक चीज पूछनी थी. एक मिनट पलश, पहले मुझे एक बात बतानी है. पलश, क्या मैं ये कह सकता हूँ टू ब्लॉक्स के लिए whatever is the ratio of tension, the inverse will be the ratio of acceleration. जैसे आप इस वाले ब्लॉक के ऊपर टेंशन 3T देख रहे हैं, ब्लॉक M1 के ऊपर, और M2 पर टेंशन कितनी देखते हैं? T. तो क्या एक्सेलरेशन रिवर्स नहीं है कि अगर मैं A1 को A लेता हूं, कैन आई नॉट से A2 विल बी इक्वल टू 3A? देखिए ध्यान से एक बार, क्लियर है कि नहीं है? सर है, क्लियर है. तो आपका जो टेंशन का रेशियो होगा उसका इनवर्स हो जाएगा एक्सेलरेशन का रेशियो. अभिनव सागर, यू एग्री विद दिस पॉइंट और नॉट? अभिनव सागर. यस सर. तो अभिनव, दो ब्लॉक हो तो ये पॉइंट बच्चे याद रखेंगे, या तो अप्लाई करो टी डॉट ए, सम ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0, जिससे आपका क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाए. और आप ये भी कह सकते हो, इफ देयर आर टू ब्लॉक्स, व्हाटएवर बी द रेशियो ऑफ टेंशन, द इनवर्स विल बी द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स. यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. इज दिस पॉइंट क्लियर? अभिनव सागर. यस सर. अभिनव, मैं फिर क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस कराना चाहूंगा, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन करके देखते हैं पहले. अभी मैं डाउट लूंगा. पलश छाबड़ा, पहले एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को. पलश. ओके सर. यह एक क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू टॉपिक है, पहले मैं ही करके दिखा दूं पूरा क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो जाए. पलश छाबड़ा. स्टूडेंट, आपको गिवन है फॉर एग्जांपल, देयर इज ए पुली ब्लॉक सिस्टम हियर. Palash, I will discuss with this question with you. This block is having mass, let us say 5 kg, and this block is having mass 4 kg. And Palash, this system is released. We have to find out acceleration of both the blocks with their direction of motion. Okay, sir. Acceleration of both the blocks separately.
तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड Two कैसे ये is to- एक मिनट में पूरा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, प्लीज बी Okay, ऑन द sir. लाइन। पलश, Okay, sir. पलश फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, दिस इज अ सिंगल स्ट्रिंग बच्चे, ये Yes, एक ही sir. स्ट्रिंग आपको दिख रही है, दिस Sir, वन, हर जगह कैन T आई constant से होगा. हर जगह टेंशन सेम रहेगी, दैट इज टी। व्हाट विल बी द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग पलश? Sir, 2T. 2t। तो अब आपको एक ब्लॉक पर टेंशन t दिखती है, दूसरे पर 2t, तो क्या आप कह सकते हो जैसा पीछे क्वेश्चन किया है कि एक्सेलरेशन इनका इनवर्स हो Sir, जाएगा? 1:2. Yes. So can I say if this block is heavier and I am assuming let this block is going down with acceleration a, will 4 kg not move upward with acceleration 2a? Yes, sir. अभी ये बात मैंने आपको पीछे स्लाइड्स पर एक्सप्लेन की है। Whatever is the ratio of tension, the inverse will be the ratio of acceleration of two blocks. Is this point clear to you, Palak Mittal? You also, Palak Mittal? Yes, sir. तो पलक एक्सेलरेशन बच्चे हो जाएंगे a and 2a, और आप एज्यूम करके चलें जो हैवियर ब्लॉक है दैट इज गोइंग डाउन एंड लाइटर ब्लॉक इज गोइंग अप। पलक अब आप लाइन पर आ जाइए, मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये पूरा क्वेश्चन। पलक Yes, मित्तल, sir. पलक 5 kg पर वेट कितना ऐड कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में? इज इट नॉट 50? तो जल्दी से बताओ 5 kg की डाउनवर्ड इक्वेशन। Sir, 50 minus 2t equal to 5. Sir, am I audible? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just a minute. There was some network problem actually. I'm sharing the screen once again. हाँ जी, पलक मित्तल, you can again be on the line. पलक, Yes, sir. Camera तो हाँ जी पलक मित्तल, Yes, sir. फर्स्ट इक्वेशन फॉर 5 kg ब्लॉक इज क्लियर टू यू? हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार बताइए कि आपको a और 2a, पहले किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अभिवंदन, is there any doubt how I have written acceleration a and 2a separately for both the blocks? अभिवंदन, कोई डाउट हो पहले इसके अंदर? देखो मैंने आपको अभी बताया था पीछे कि जितना टेंशन का रेशियो होगा द अपोजिट या इनवर्स विल बी द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स। सबसे पहले इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं अभिवंदन? Yes, या sir. जिसका भी डाउट है, तो जैसे अगर इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन आपको 3t दिख रही थी अभिवंदन, एंड ऑन दिस ब्लॉक टेंशन वाज t, सो कैन आई से द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन विल बी, अगर इसका इनवर्स Sir, करूंगा A तो and इस ब्लॉक 3A. पर a और उधर लूंगा मैं 3a। इज इट क्लियर Yes, sir. अभिवंदन? Yes, तो sir. वही चीज मैंने यहाँ पर लिया, इफ आई एम सीइंग टेंशन 2t एंड t, तो इसका इनवर्स करूंगा, आई मीन a एंड 2a, दैट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स। एनी डाउट अभिवंदन फर्दर? No, sir. तो स्टूडेंट देखो, अब तो बस इक्वेशन फॉर्म करनी है। पलक, आपसे मेरा डिस्कशन चल रहा था, क्या 5 Yes, kg sir. के डाउनवर्ड जाने की इक्वेशन क्लियर है आपको पलक? Yes, sir. अच्छा, अब आप मुझे बताइए जो 4 kg अपवर्ड जाएगा तो उस पर 40 न्यूटन का वेट एक्ट कर रहा है, यू एग्री विद मी? Yes, sir. तो इसके अपवर्ड जाने की इक्वेशन क्या लिखोगी? विल T इट नॉट minus बी 40 equal to 80. is equal to 4 into 2a, that will become 8a. तो पलक, now we have two equations and two variable, we can solve and find out anything. तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ना ऐड कर दो। तो पलक प्लस 2t और माइनस 2t कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल बी गेटिंग 50 माइनस 80 हो जाएगा लेफ्ट साइड। विल इट नॉट बी माइनस 30? Yes.
Will it not be 21a? ध्यान से देखो, 4 to the 8, 8 to the 16. 16 plus 5 is equal to 21. So how much a we are getting? Is it not minus 10 by 7 meter per second square? पलक मित्तल. Yes sir. तो पलक माइनस साइन आपको क्या इंडिकेट करेगा, थोड़ा सा ये बताइए. सर की एक्सेलरेशन दूसरी डायरेक्शन में जो हमने दिया Yes. उसके अपोजिट. देखो स्टूडेंट, आपको ऐसा लगा ये क्वेश्चन अच्छा है, पूरी क्लास एक बार में समझ लो. आपको लगा कि 5 kg ब्लॉक इज हैवियर और आपने उसको एज्यूम किया कि इट इज गोइंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a, और आपका आंसर आया है a का -10/7. तो स्टूडेंट में माइनस साइन का मतलब है आई विल जस्ट रिवर्स देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो आई विल हैव टू राइट डाउन कि एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक जो है दैट विल बी होगा तो 10/7 ही मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन विल बी अपवर्ड. तो कैन आई शो इट लाइक दिस, पलक मित्तल? यस सर. और अगर पलक मुझे बताना हो कि एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg जो इसका डबल था, सो आई विल हैव टू राइट डाउन 20/7. आपको दिख रहा है ये 2a था, बट दिस डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड, क्योंकि एक ऊपर जाएगा तो दूसरे को ऑब्वियसली नीचे जाना है. तो स्टूडेंट दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट. तो यहाँ से आपने कंक्लूजन ये लिया कि आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी डायरेक्शन ऑफ मोशन एज्यूम कर सकते हैं. पलक छाबड़ा, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है इट मींस योर डायरेक्शन ऑफ मोशन इज करेक्ट, और अगर नेगेटिव आता है तो जस्ट अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. प्रांजल गुलाटी, इज इट क्लियर टू यू? प्रांजल गुलाटी, एक बार बताइए देखकर. यस Yes, प्रांजल. sir. प्रांजल, एनी डाउट हियर? No, sir. एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? Yes, sir, it's clear. इट्स क्लियर. तो स्टूडेंट फिर आप मुझे जरा 3-4 क्वेश्चन अभी दूंगा, मुझे करके दिखाइए कैसे सोचते हैं, ठीक है? Could you please tell again why there was two way? Why? What? Who is asking? We took acceleration as two way. Why acceleration is 2a? देखो अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही हो ना दृष्टि मित्तल, मैं इसको नीचे ना उसी मेथड से करके दिखाता हूँ. दृष्टि एक बार आप लाइन पर आइए प्लीज. दृष्टि, दिस वाज अ सिचुएशन. Were you present in the last class, दृष्टि मित्तल? Yes, sir. तो मैंने लास्ट क्लास में एक मेथड बताया था, इफ यू रिमेम्बर, वर्चुअल वर्क मेथड. यू रिमेम्बर और नॉट? Yes, sir. So work done. हाँ जी. हाँ, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया कि जितने भी ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं उन पर जस्ट अप्लाई t डॉट a, समेशन ऑफ t डॉट a इज इक्वल टू 0. देखिए ये रही लास्ट क्लास के नोट्स, ये नहीं लिखा हुआ दृष्टि मित्तल. Yeah, तो बस ये आपको अप्लाई करना सीखना है इन कंस्टेंट रिलेशन. आप मुझे बताइए दृष्टि, इज इट नॉट ए सिंगल स्ट्रिंग दिस वन? ये सेम स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन हर जगह टी होगी. यू एग्री विद मी? Yes, sir. और जल्दी से बताओ, इस वाली रोप में टेंशन 2t कह सकता हूँ. यू एग्री विद मी दृष्टि? अच्छा दृष्टि, मान लेता हूँ 5 kg इज गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन a1 और 4 kg जाता है लेट एक्सेलरेशन a2. कुछ एज्यूम कर लिया. So जब मैं एक मिनट, जस्ट अ मिनट, when I will apply t dot a का सम equal to 0, तो 4 kg पर टेंशन अपवर्ड है. You agree with me? Yes, sir. And a2 is also upward, तो t dot a बन जाएगा t into a2. Is it clear? Yes. दृष्टि, अब आप आ जाइए 5 kg पर, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है. जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है एंड टेंशन इज अपवर्ड 2t जो लग रही है इसके ऊपर, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि cos 180 इज -1. कैन आई से -2t into a2? ये सम करना है मुझे इक्वल टू 0. तो दृष्टि जल्दी से बताइए कि आप, सॉरी दिस इज a1, ये 2t into a1. तो दृष्टि जल्दी से बताइए कि आपके पास a2 इज इक्वल टू 2a1 नहीं आ जाता? बताइए एक बार दृष्टि. Yes, sir. सो इफ a1 को अगर मैं कुछ a एज्यूम कर लेता तो इज a2 नॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a. तो यहाँ से हमने एक चीज सीखी और अब आके प्लीज भूलना नहीं है कि अगर 2 ब्लॉक का क्वेश्चन है और टेंशन आपको 2t और t दिख रही थी, जैसे इस पर 2t थी इस पर t, तो क्या एक्सेलरेशन इनके इनवर्स नहीं होगा a and 2a? अब आप बताइए दृष्टि मित्तल. Yes, sir. तो ये मेथड है जो आपको याद रखना पड़ेगा प्लीज, कि अगर आपके 2 ब्लॉक हैं और टेंशन मान लो रेशो दिख रहा होता t और 5t दिख रहा होता, तो मैं एक्सेलरेशन कहता 5a and a रिस्पेक्टिवली. दृष्टि मित्तल, अब ये मेथड प्लीज कोई भूलेगा नहीं कि अगर 2 ब्लॉक है तो डायरेक्ट टेंशन का इनवर्स रेशियो में आप एक्सेलरेशन को पुट कर सकते हैं. यस, इज इट क्लियर? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाऊं. तरनजोत, एनी डाउट फर्दर? तरनजोत? यस तरनजोत. तो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे. अब एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए.
यस मान्यता। Yes, sir. हाँ जी, गुड मॉर्निंग। Good afternoon, sir. क्लास में बहुत जल्दी आ गए। सर थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा था, ज्वाइन नहीं हुआ था। एंड हाउ इज योर बोर्ड रिजल्ट? सर अच्छा है। अच्छा मतलब परसेंटेज? सर 95। किसी के 90 से नीचे आते हैं ये बताइए पहले। जिससे भी पूछो सबके 90 प्लस होते हैं। सर अभी और आ जाते, पेपर ही नहीं दिए। प्रांजल गुलाटी और पुली दिखाने हैं अभी। प्रांजल गुलाटी और इट इज सफिशिएंट। Ashmit Dudeja, are you there in the class, Ashmit? For example, student, this is the question. Yash Ahuja. Yes, sir. यश कम है और दिखाऊं पुली? तो ज्यादा ही सर ये नीचे वाली पुली है। हाँ जी, वो बड़े बड़े भी पुली हैं। ठीक है सर। तो इस ब्लॉक का मास दे देता हूं मैं आपको 4 kg एंड दिस यहां से एक ब्लॉक कनेक्ट करूंगा विच इज हैविंग मास 10 kg। कैन वी फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक सेपरेटली? यस सर हो जाएगा, 1 मिनट में। क्वेश्चन इज वेरी इजी और डायरेक्शन के साथ बताना प्लीज। Find out acceleration of both the blocks separately. एक बार इस क्वेश्चन का मुझे आंसर भेजिए प्लीज। पलक मित्तल, हाउ इज योर बोर्ड परसेंटेज? सर ठीक थी सर, ठीक ठाक। ठीक ठाक मीन्स 94? तो 95। 95 में तो हैप्पी होना चाहिए। सर मम्मी खुश नहीं है सर। और बोर्ड परसेंटेज तो ऐसे ही है, सभी के आ जाते हैं अच्छे। सर हमारी क्लास में लगातार सिर्फ 4 बच्चों के 90 से ऊपर परसेंटेज है, बाकी सब 90 से नीचे है। अच्छा सर मुझे तो हाँ 82 जी। दे दिए। तो पढ़ा नहीं होगा तो 82 आएंगे फिर। सर मेरी बात सुनो एक बार। हाँ जी। सर मेरे एक दोस्त के 17 नंबर थे प्री बोर्ड में, उसे मैथ्स में 91 दे दिए, मेरे 45 थे, मेरे को 84 दे दिया। अब बताओ। अच्छा चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, प्लीज सेंड मी द आंसर ऑन चैट बॉक्स। Yes, any answer? Harsh, Gracie, any answer? Dhriti Goyal. Student, should I discuss this question? सर 1 मिनट बस हो गया। Yes, Kifaya has shared the answer. Yes, Manita, I'm waiting for your responses. Yes, sir. Yes, Pranjal Gulati, I'm waiting for your responses as well. देखो जिन लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, देखो एक बार कहो तो मैं, नहीं तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए मैं आपसे बात करूंगा। हर्ष आर यू देयर? हर्ष। परनीत कौर, परनीत आर यू देयर इन द क्लास? स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल और नॉट? क्या कोई रिप्लाई नहीं देता? यस ऑडिबल। हाँ जी एक बार देखिए, मेरी बात होगी एक बार। अनहद एम आई ऑडिबल टू यू? सर मैंने भेजा है। हाँ जी पलश छावड़ा, चल तेरे से ही बात कर लेता हूँ। पलश प्लीज बी ऑन द लाइन। यस सर।
प्लस जो मैं टेंशन लिखता हुआ जा रहा हूँ, दिस इज अ सिंगल स्ट्रिंग एज यू कैन सी, ये एक ही तो स्ट्रिंग है जो ऊपर नीचे से Yes, निकलती sir. हुई जा रही है। अच्छा जल्दी से बताइए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि पुली पर हमें नेट फोर्स 0 करना होता था, तो टी और टी को बैलेंस करने के लिए कैन आई टेक 2t हियर, इस Yes, वाली sir. रोप के अंदर, Sir, इट विल बी 2t, इट विल बी 2t, क्योंकि सेम स्ट्रिंग में दोनों साइड इधर मुझे सेम टेंशन लेनी है। Yes. हियर आल्सो 2t, हियर आल्सो 2t, Sir, क्योंकि वो इस पुली नीचे पर भी वाला फोर्स, 40. दिस विल बी 4t। देखो स्टूडेंट कुछ भी मुश्किल नहीं है, दिस विल आल्सो 4t, Sir, सो 10 हाउ मच पे विल बी 80. 8t। 80. देखिए अब आपको दिख रहा है पलश कि अगर Sir, 8:1 का आ गया. एक मिनट 8t इधर है, t उधर था, तो रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन अपोजिट कर दूंगा मैं। तो अगर मैं ये हैवी है, मैं इसको डाउनवर्ड ले जाता हूँ विद एक्सेलरेशन a, तो क्या मैं 4 kg को अपवर्ड 8a से नहीं 8A. लेकर जाऊंगा? Yes, बस sir. कुछ भी नहीं करना, जिस रेशियो में टेंशन दिखती है उसके अपोजिट आप टेंशन एक्सेलरेशन का रेशियो कर देंगे। और जो हैवी है ऑलवेज अज्यूम लेट इट इज गोइंग डाउनवर्ड, नेगेटिव आ जाएगा आप डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट कर देना। तो कैन आई से ऑन दिस ब्लॉक 100 न्यूटन का वेट लगेगा, तो यू विल हैव टू राइट डाउन 100 minus 8t is equal to mass into acceleration. Yes. Is this not the first equation? और Yes, इस वाले sir. ब्लॉक पर वेट एक्ट करेगा 40 न्यूटन, बट इट हैज टू गो अप। तो क्या इक्वेशन लिखोगे? t minus 40 is 40 equal to 4 8A. into 8a. Will it 32A. not be 32a? Yes. सेकंड इक्वेशन। तो एक काम करते हैं, टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स 8 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, सो दैट प्लस 8t माइनस 8t से कैंसिल आउट हो जाए व्हाइल यू आर एडिंग। यू एग्री विद मी और नॉट पलश? Yes, yes, sir. तो पलश जल्दी से बताइए बच्चे, आपका आंसर आ Sir, जाएगा minus 220 equals to माइनस 220 इज इक्वल टू, ये बैठ जाएगा 256 आ रहा है शायद, Sir, yes, 256 sir. प्लस 10 266. 266। देखिए स्टूडेंट, ये आपका एक्सेलरेशन आएगा एंड विच इज कमिंग आउट विद नेगेटिव साइन, तो Sir, तो उल्टा एक्सेलरेशन जाएगा. यस उल्टा कर देंगे। तो अभी तो फिलहाल मैं वैल्यू लिखता हूँ माइनस 220 अपॉन 266। तो प्लस जब मैं आंसर लिखूंगा फाइनली, तो कैन आई राइट डाउन, मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ, तो कैन आई राइट डाउन कि यार एक्सेलरेशन ऑफ जो 10 kg होगा प्लस छाबड़ा, जो मैंने Yes. ए एज्यूम किया था, एक्चुअल में मैग्नीट्यूड तो वही उठा लेंगे 220 अपॉन 266 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट इट्स डायरेक्शन विल बी अपवर्ड। Upwards. एंड व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक? इसका Sir, 8 टाइम्स, downwards. 8 टाइम्स कितना होगा इसका? विल इट नॉट बी, Sir. आई थिंक 1760, Sir, 22 Sir, 88, 880 by 133. 880, अच्छा वो एक ही बात है, Yes, sir. अपॉन over it. 266 कर देता हूँ मीटर पर Yes, sir. सेकंड स्क्वायर, बट दिस विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज 4 kg का एक्सेलरेशन था, इट वाज 8 टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक। Yes, sir. हाँ जी, प्रांजल गुलाटी एक बार देखिए और मुझे भी बताइए कि आपको समझ में आया है कि नहीं। प्रांजल गुलाटी, प्रांजल गुलाटी, रिद्धिमा ठाकुर एंड रिद्धिमा गुप्ता, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Should I So am explain I it again? audible? Yes, Pranjal, you are audible. Yes, sir. Is it clear to you? Yes, sir. Any doubt anybody has, please you can ask. Any one of you, Gracie or Harsh Vishwanath. Harsh, any doubt here, Harsh? 32A कैसे होगा? हाँ जी, what you are asking? 32, I'm asking कि 32A कैसे होगा? 32A नहीं है, that is 8A. This is if this 10 kg block is having acceleration A in the downward direction, then 4 kg block will be having acceleration 8A in the upward direction. This is 8A, not 32A. Is it clear? Yes, sir. Okay, anyway, any doubt here for the students? एक बार बताइए। अनन्या चौक 32A लिखा है, कहाँ पर 32 लिखा है मैंने? वो सेकंड पॉइंट। अच्छा, अरे यार हर्ष, अगर मैं मास इनटू एक्सेलरेशन करूंगा तो ये बता 4 kg का मास है और 8A एक्सेलरेशन, तो विल इट नॉट बिकम 4 into 8 32A? यस सर। नाउ इज इट क्लियर मयूर? यस सर। और मयूर अब ये मत पूछना ये बाहर 8 का मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, फिर इसका मतलब है बोर्ड ने जो मार्क्स दिए हैं वो सबके बिल्कुल गलत है। मार्क्स आने चाहिए थे 60s में, मार्क्स आ रहे हैं 90s में। नहीं मयूर, बोर्ड के रिजल्ट से बिल्कुल खुश नहीं होना चाहिए, ये भी बता दूं मैं आपको। वो कहीं आपकी एक्चुअल जो है उसको जस्टिफाई नहीं करता। फिजिक्स बताएगी अभी तो, जब हाँ ऑफलाइन पेपर होगा। हाँ जी, ऑफलाइन पेपर होगा तब एक्चुअल पता चलेगा कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा है। ये तो सब फ्रॉड है, मुझे पता है।
यस एनीवे कर एनी डाउट हियर? अभिनव सागर है तो पूछिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अभिनव सागर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे move करो। चलिए ये स्टूडेंट, अब कुछ क्वेश्चन जरा मैं दूंगा और आपको करके दिखाने हैं कि कैसे सोचते हैं, सही सोचते भी हैं कि नहीं। प्रांजल गुलाटी प्लीज बी ऑन द लाइन। प्रांजल गुलाटी, एक क्वेश्चन करके दिखाओगे अभी? यस प्रांजल। Toshani, are you there in the class? Toshani? Yes, sir. Toshani, how is your board result? So very nice. Very nice means how? 98. 98. Oof. Yes, sir. अरे बहुत बहुत मार्क्स आते हैं। सर मेरे साथ अच्छा फ्रॉड क्यों नहीं हुआ? पता मेरे साथ भी नहीं, क्यों नहीं बैड लक। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले इसको करेंगे, फ्रॉड की बात बाद में होगी। तोशानी प्लीज बी ऑन द लाइन। तोशानी, Yes, sir. तोशानी आपको ये दे रखा है कि एक नेल है जिसको मैंने ग्राउंड में फिक्स किया हुआ है, एज यू कैन सी इट हियर, ठीक है ना? Yes, sir. और दिस एंगल इज 37 डिग्री। नेल से आपने एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर रखी है एंड दैट स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर पुली एज वी ऑल कैन सी, ठीक है ना? Yes, sir. और आपको इस रोप के जो दूसरी साइड है व्हाइट कलर से मैंने एक मंकी ड्रॉ कर रखा है एंड दिस मंकी इज हैविंग मास ऑफ लेट अस से 10 kg ले लेते हैं, ठीक है? मंकी इस पर क्लाइंब अप करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, बट आपको ये नहीं बताया गया कि हाउ मच इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी। अच्छा ये दे रखा है, तो शानी थोड़ा ध्यान से समझना, एक नेल को ग्राउंड में फिक्स करते हैं, जब आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये नेल कैन कम आउट, यू एग्री विद मी? Yes, sir. और जब नेल बाहर निकल जाएगी तो मंकी कैन फॉल डाउन, ये भी Yes, दिख रहा है sir. हमें, ठीक है ना? तो आपको मैं कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। द नेल फिक्स्ड इन द ग्राउंड, fixed in the ground can tolerate maximum upward force of let us say 200 Newton. Find out with how much maximum acceleration monkey can climb up the rope safely. This is the question, student. Climb up the rope safely. एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। यश आहूजा, क्वेश्चन क्लियर है एक बार? यश, यस सर। चलिए जल्दी से इसको करेंगे। Yes, any answer, Taranjot? Any answer of this question? Sir, I'm trying. Okay. Yes, Parneet, any answer? Parneet Kaur.
Yes, student. Kifaya, any answer of this question? Kifaya? I'm solving. Manata, any नील का answer? मास कितना होगा? किसका? नील का मास। नहीं, नेल के मास की नीड ही नहीं है आपको, थोड़ा ध्यान से सोचिए। पलश छाबड़ा। पलश, should I solve this question? पलश, हो गया सर, समझ गया क्या गलती हो रही थी। जल्दी से गलती भी आइडेंटिफाई कीजिए एंड सेंड मी द आंसर ऑन चैट बॉक्स। मान्यता ऑल। Yes, sir. So just मान्यता, ओके। Anyone who has got more than 98 in science? Yes, Kifaya got 98 plus. Toshani 99. Sir, I got 96. 96 also. हाँ जी, तोशानी 99 आए हैं, तो इसका तो आंसर भेज ही दोगी तुम तोशानी। Yes, sir. बस भेज ही रही हूँ हाँ, sir. किफाया गॉट 100। हाँ जी, भव्यांश ने मुझे एक आंसर भेजा है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई डोंट नो वेदर ही इज करेक्ट और नॉट। एंड दृष्टि मित्तल हैज आल्सो सेंड द सेम आंसर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्लीज क्रॉस चेक कीजिए, इज 12 करेक्ट और नॉट। हाँ जी, मैं बाकी स्टूडेंट से भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट चाहता हूँ क्लास के अंदर। अनन्या चुक, एनी आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? अनन्या चुक। Yes, यस sir. अनन्या। हाँ जी, एनी आंसर अनन्या और चिरायु और धृति? चलिए मैं एक बार डिस्कस करूं इस क्वेश्चन को क्या? पलश छाबड़ा, पलश। यस सर। चलिए पलश, मैं एक बार ना डिस्कस करना चाहता हूँ। पलश देखो, बहुत इजीली समझना कि आपको थोड़ी सी फील आनी बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन के अंदर। पहले आप मुझे ये बताइए, मंकी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस दिखाऊंगा? पलश छाबड़ा। टेंशन और वेट। थोड़ा सा मैं मंकी को नीचे करके ड्रॉ टेंशन ऑफ करता हूँ। ग्रेविटी। यस। पलश, मंकी आपका सपोज यहाँ पर है अभी, ठीक है, और मंकी का मैंने आई थिंक मास प्रोवाइड किया था 10 kg। तो मंकी पर एक तो वेट एक्ट करेगा 100 न्यूटन का mg, और जब मंकी पुल करेगा तो मंकी पर टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, बिकॉज हम जानते भी हैं टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। और मंकी ने क्लाइंब अप शुरू करा a के एक्सेलरेशन से। सो व्हाट इज द इक्वेशन यू कैन राइट डाउन फॉर द मोशन ऑफ मंकी? क्या नेट फोर्स ma के इक्वल नहीं लिखते? यस सर। t माइनस इज इक्वल टू 10। अब थोड़ा सा फील लाओ आप, जितना आप एक्सेलरेशन हाई करते जाओगे तो राइट साइड में सॉरी लेफ्ट में टेंशन भी तो इंक्रीज करती जाएगी। यू एग्री विद मी और नॉट? हाँ जी, मैंने ये कहा कि अगर मैं देखो, मैं टेंशन की इक्वेशन अगर लिखता हूँ -100 को राइट साइड ले जाओ, इज t नॉट इक्वल टू 100 प्लस 10? यस सर। एक्सेलरेशन इंक्रीज तो टेंशन इंक्रीज। हाँ, टेंशन इंक्रीज। तो जितना मैं एक्सेलरेशन मंकी का इंक्रीज करता जाऊंगा तो स्ट्रिंग में टेंशन इंक्रीज होती जा रही है। अब इस वाले पार्ट में आ जाओ स्ट्रिंग के। यहाँ पर टेंशन आप ऐसे दिखाओगे, क्या ये टेंशन नेल के ऊपर एक्ट नहीं कर रही लेफ्ट साइड में? यस सर। अच्छा, यू एग्री ना और नॉट? सर ये सब साइन थीटा। हाँ, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे जैसे मंकी अपना एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा था, मैंने अभी बताया, टेंशन भी बढ़ती जा रही है। तो वही टेंशन इधर भी तो ऐड कर रही है नेल के ऊपर, तो वो टेंशन भी बढ़ती जाएगी। और उस टेंशन का बेटा एक अपवर्ड कंपोनेंट 100% होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। और कितना होगा वो कंपोनेंट? सर t sin 37 3t/5। और आपको ये दिया है t sin 37, ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? शुड इट नॉट बी 200? क्योंकि वर्ड यूज किया है, वर्ड पर जाया करो। नेल वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड मतलब सीधा ऊपर जाने में मैक्सिमम फोर्स 200 न्यूटन का टॉलरेट कर सकती है। तो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स यही वाला तो है t sin 37। ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? शुड इट नॉट बी 200? यस सर। तो मैं बस मैं यहाँ पर t sin 37 की मैक्सिमम वैल्यू पुट करूंगा which could be 200। तो कैन आई नॉट से कि टेंशन की जो वैल्यू आ जाएगी 3/5 पुट करने के बाद 1000/3? यस स्टूडेंट, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। और t को उठा के अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो कैन आई नॉट फाइंड आउट एक्सेलरेशन a? तो आई विल हैव टू से 1000/3 सॉरी इज इक्वल टू 100 प्लस 10। यस स्टूडेंट, जो a आएगा दैट विल बी इक्वल टू 70/3। और अब मैं चेक करके बता देता हूँ, शायद तोशानी इज करेक्ट। हाँ जी, एक बार पूरा सॉल्यूशन देखिए और फिर आप मुझे इंश्योर करो कि इज इट क्लियर टू यू और नॉट। यस, तोशानी इज करेक्ट। तोशानी 99 को जस्टिफाई कर दिया आपने। तोशानी Yes, sir.
हाँ जी, एनी डाउट एनीबडी हैज? ईशान सिंगला, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ सकता है ईशान सिंगला। नहीं सर, डाउट नहीं आया। तो अच्छे से समझ में आ रहा है ना? पुली ब्लॉक सिस्टम बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आपको थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस की नीड है बस। इज इट क्लियर टू यू? दृष्टि मित्तल, एक बार आप भी बताइए। दृष्टि, इज इट क्लियर टू यू? एनी डाउट? यस अनन्या चोक, अग्रिमा अग्रवाल, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। No doubt, sir. No doubt. ओके, चलिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। आई होप ये क्वेश्चन पूरी क्लास को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन मंकी बेस्ड और दूंगा, वो भी आपको अभी करके दिखाना है। हाँ जी, अब मेरी बातचीत होगी। नव्या, आर यू देयर इन द क्लास? नव्या, यस नव्या। Yes, sir. Navya, we are given, this is the ceiling, let us say, and there is a rope here. Navya. Navya, I think कुछ issue. तोशानी, चलिए आप आ जाइए लाइन पर। तोशानी, तोशानी, Yes, are you there? Yes, sir. तोशानी, एक मंकी है, मंकी A, and monkey A is having mass of 10 kg. And आपने रोप के साथ इसको कैसे कर रखा है? He is hanging over there, and there is another monkey B. तोशानी, Yes, sir. monkey B is having mass of let us say 4 kg. ठीक है? Yes, sir. मंकी बी ने जो है वो ए की टेल को होल्ड किया हुआ है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर। एंड तोशानी, वी आर गिवन जो मंकी ए है, मंकी ए कैन टॉलरेट मैक्सिमम फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इन इट्स टेल। Students, am I audible or not? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं अभी? Yes, हो रहा है। चलिए, मंकी ए कैन टॉलरेट मैक्सिमम फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इन इट्स टेल। तो पलश छावड़ा, मुझे ये फाइंड आउट करवाना है। पलश थोड़ा सा रफली पहले सर समझाता हूं। क्वेश्चन समझ गया। नहीं, एक मिनट सुनो। मंकी ए चढ़ेगा ऊपर और बी ने उसकी टेल को एक जगह होल्ड किया हुआ है। होल्ड किया इसका मतलब है दोनों साथ साथ जाएंगे। यू एग्री विद मी? यस सर। तो और ए की टेल ये दिख रही है जहां उसने होल्ड किया हुआ है, उसमें ज्यादा से ज्यादा फोर्स कितना हो सकता है? 60 न्यूटन। तो आपको ये बताना है कि फाइंड आउट हाउ मच मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स A should apply on the rope. Monkey A should apply on the rope to carry monkey B along with it safely. Is the question clear, Palash? Yes, sir. तो B को साथ साथ ले जाना है, तो A को रोप पर मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम फोर्स हाउ मच इट शुड अप्लाई सो दैट इट इज पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, एंड सेंड मी द आंसर ऑन चैट बॉक्स। HC वर्मा का ही क्वेश्चन है, बट आई हैव चेंज द डेटा। हर्ष, इज द क्वेश्चन क्लियर और नॉट? हर्ष विश्वनाथ, Harsh, am I audible to you? देवांग गर्ग, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। देवांग गर्ग, No, right, sir.
Sir, I am solving this. Yes, any answer, students? Pranjal Gulati, any answer? सर मिनिमम मतलब इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ना? मैं कुछ नहीं बताऊंगा अभी पलश चावड़ा, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा नहीं तो। नहीं फिर से रुक जाए एक मिनट। So it's saying chat box is not in this meeting. No, chat box is in the meeting. I have received the answer from Tushani Kifaya. She has shared the answer. Okay, sir. Maybe sometime double click if you can do. Yes, Yash Ahuja, I have shared the answer from you also. चलिए पलश, should I discuss this question बच्चे? एक बार बताइए पलश। सर मैक्सिमम तो आ गई। मैक्सिमम कितना आ रहा है बताइए? सर 70। मैक्सिमम 70 है? अरे नहीं सर, क्या बात सर मिनिमम 140 है, वही डाउट हुआ था। मिनिमम 140 आ रही है तो मिनिमम 140 एंड मैक्सिमम इज 210। सर मैक्सिमम टेंशन गलत हो गई कहीं। चलिए मैं एक बार सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को। सर मैक्सिमम एक मिनट रुक जाओ। यस, आई हैव रिसीव्ड किफाया। सर आ गई 200। यस, कुछ गलती पलक हो गई मित्तल। थी। हाँ जी, पलक मित्तल, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। पलक प्लीज बी ऑन द लाइन। पलक मित्तल। यस युवराज, यू आर आल्सो करेक्ट। पलक आप आइए लाइन पर। मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकालने हैं। आप ये बताओ पलक, जब मंकी बी ए की टेल को होल्ड करेगा, थोड़ा इमेजिन करो कि आप किसी चीज पर होल्ड कर रहे हैं, तो आप उसको पुल करते हैं ना नीचे की तरफ। आप पलक उसको पुल करते हैं, लेकिन आपके हैंड पर रिएक्शन फोर्स ऊपर होता है। तो मंकी बी पर अगर मैं टेंशन दिखाऊंगा तो इट विल बी एक्टिंग अवे फ्रॉम मंकी बी। यू एग्री विद मी और नॉट? यस पलक, तो पलक इस वाली टेंशन को T2 नाम दे दो, और जो रोप पर ये ऊपर वाला मंकी लगाएगा उसको T1 नाम दे देना। यू एग्री विद मी पलक? तो पलक जल्दी से बताओ, इस T2 की बच्चे मैक्सिमम वैल्यू इन लोगों ने कितनी प्रोवाइड करी है? T2 मैक्स कितनी मैक्सिमम टेंशन हो सकती है ए की टेल में? इज इट नॉट 60 न्यूटन? नो 60 गिवन है, 60 न्यूटन। अब आप एक बार जरा मंकी बी का एफबीडी देखो। बी की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मंकी बी। तो बी पर टेंशन ऊपर ऐड कर रही है विच इज 60 न्यूटन मैक्सिमम, जो ए की टेल के थ्रू आई थी। एंड मंकी बी का अपना ओन वेट कितना है? इज इट नॉट 40? और ये जब जा रहा होगा किसी ए एक्सेलरेशन से और 4 kg इसका मास है, विल यू नॉट से नेट फोर्स है 60 माइनस 40, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो अब ये बताओ, जब ए और बी दोनों साथ साथ जा रहे हैं, बी ने एक जगह होल्ड किया हुआ है, तो कहना इससे कि ए भी ऊपर जा रहा होगा विद द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू एग्री विद मी? तो अब आप ए की एफबीडी बना लेते हैं। ए ने जो ऊपर फोर्स लगाया है बच्चे, वही तो फाइंड आउट करना है। इस टेंशन को T1 नाम दे दिया मैंने, ठीक है। मंकी ए का अपना वेट बताइए जल्दी से कितना है? इज इट नॉट 100 न्यूटन? अच्छा, और एक इसकी टेल में ये टेंशन ऐड कर रही है T2, जिसकी वैल्यू कितनी लिखनी चाहिए मुझे? 60 न्यूटन। मैं अभी मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, और ये मंकी ए बी के साथ साथ जा रहा था विद द एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूरा सिस्टम ही साथ साथ जा रहा है 5 के एक्सेलरेशन से एक तरीके से। यू एग्री विद मी और नॉट? तो पलक जल्दी से बताइए, आपकी इक्वेशन दिख रही है T1 माइनस टोटल फोर्स डाउनवर्ड हो गया 160, विल इट नॉट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और 10 kg इसका मास है, तो 10 into 5, तो हाउ मच इज T1 मैक्सिमम वैल्यू वी आर गेटिंग? इज इट नॉट 210 न्यूटन? सर T1 हम कंबाइन करके भी निकाल सकते थे और बी का। बिल्कुल कंबाइन करके भी निकाल सकते थे आप। वही। कोई डाउट किसी को मैक्सिमम में है तो एक बार पूछ सकते हैं। हाँ जी, प्रियांश अरोड़ा, कोई डाउट हो तो एक बार पूछ सकता है प्रियांश। प्रियांश। हर्ष, कोई डाउट है तो एक बार पूछिए हर्ष। एनी डाउट हियर हर्ष? चलिए, अगर इसमें डाउट नहीं है तो मैं इसमें मिनिमम भी निकलवा दूं। मिनिमम कौन बताएगा? तोशानी, कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ T1? तोशानी, तोशानी। चलिए मैं एक बार पूछना चाहूंगा। मैं बताऊं?
नहीं, पलश नहीं बताएगा। यश आहूजा बताना चाहता है। यश प्लीज एक्सप्लेन। यश आहूजा। सर सिंपली सर एफ मिनिमम कैन बी फाउंड आउट बाय सर दोनों का मास प्लस करके सर उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मैं इसको ऐसे भी कहना चाहूंगा, यश आहूजा बेटा, T2 की मैक्सिमम वैल्यू तो इन लोगों ने क्वेश्चन में प्रोवाइड करी थी। यस सर। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि T2 की बेटा मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो व्हाट इज योर आंसर? पहले मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ यश आहूजा। मैक्सिमम तो मैंने, मिनिमम शुड बी 40। पूछो क्यों? यस 40 सर 100 माइनस 6 किया हाँ, जाएगा। नहीं इसको ऐसे कहो, ऐसे नहीं कहेंगे। देखिए Yes, जो sir. मंकी बी है उसका अपना वेट 40 न्यूटन है, 4 kg का, और आपको बी के ए के साथ साथ अगर जाना है तो कम से कम वेट तो बैलेंस करोगे कि नहीं करोगे, ये बताओ। यस सर। तो देखो थोड़ा ध्यान से सुनना ये सेकंड पार्ट, स्पेशली मिनिमम कैलकुलेशन के लिए। तो ये मंकी बी था जिसका अपना वेट है 40 न्यूटन। तो बच्चे जो यहाँ टेंशन जनरेट हो रही है T2, इसकी मिनिमम वैल्यू शुड बी 40 न्यूटन, जिससे आपका एटलीस्ट वेट बैलेंस हो जाए। थोड़ा यहाँ सुनना, जब वेट बैलेंस होगा देन हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन? विल इट नॉट बी जीरो? जीरो, यस सर। क्योंकि नेट फोर्स ही नहीं है, ऊपर नीचे के फोर्स तो बैलेंस आउट हो गए। अब Yes, sir. एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है, लोग ऐसे सोच लेते हैं सिस्टम रेस्ट में है। नो, एक्सेलरेशन जीरो मींस सिस्टम इक्विलिब्रियम में जरूर है बट इट कैन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यशा हो जाए, अगर एक बॉडी का एक्सेलरेशन सिस्टम का जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है वो रेस्ट में है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तब भी तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। यश Yes, आहूजा। yes sir. तो आई विल हैव टू से कि दोनों मंकी साथ साथ जा रहे हैं एंड दे आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और यश, अगर अब मैं राइट नाउ ए की एफबीटी बच्चे बनाता हूं, मंकी ए की, तो जल्दी से बताइए T1 की जो मिनिमम वैल्यू चाहिए मुझे, और ये तो अभी अननोन है, और Yes, ए का sir. अपना वेट कितना है जल्दी बताइए। इज इट नॉट 100? 10 kg, 100 न्यूटन, यस। और टेंशन उसमें नीचे लग रही है यही वाली Yes. T2 जिसकी मिनिमम वैल्यू थी 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। और अगर आपको इसका भी एक्सेलरेशन, क्योंकि साथ साथ जा रहे थे, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो क्या आप नेट फोर्स मंकी ए पर भी बैलेंस करेंगे तो T1 की वैल्यू 140 100 प्लस 40 ये नहीं आ जाएगी? यश आहूजा। यस। तो स्टूडेंट मैक्सिमम का आंसर वाज 210, बट अगर आपको मिनिमम फाइंड आउट करना हो देन इट विल बी इक्वल टू 140 न्यूटन। मैं चाहूंगा पूरी क्लास ना, पहले प्रियांश प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, प्रियांश अरोड़ा। हाँ जी, पूरी क्लास इसका सॉल्यूशन देखिए एंड प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? अनहद, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अनहद, अथर्व, एनी डाउट हियर? यस अनहद। अनहद, इज इट क्लियर टू यू? और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? हाँ जी तरनजोत, एनी डाउट देयर? तरनजोत। No, sir. तो तरनजोत, अगर मैक्सिमम नहीं हो तो आपको दिया ही गया था कि ए की टेल में मैक्सिमम टेंशन टॉलरेट हो सकती है 60, बट मिनिमम दिया नहीं है, वो आपको अपने आप कंसेप्चुअली निकालना होगा। दैट शुड बी, जिससे बी का एटलीस्ट वेट बैलेंस हो जाए व्हिच वाज इक्वल टू 40 न्यूटन। नाउ इज इट क्लियर और नॉट तरनजोत? Yes, sir. चलिए स्टूडेंट, फिर एक 3 ब्लॉक का क्वेश्चन करते हैं। अब आपसे ही करवाऊंगा मैं स्टूडेंट्स। कोई डाउट? मान्यता, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक किए हैं मान्यता? No, sir, they're clear. चलिए मान्यता, गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन। Okay, sir. For example, there is a table here and a block is kept over it, which is having mass, suppose 5 kg. A string is connected with a block which is passing over a pulley, and there is a pulley here as well, and one pulley is here as well. The same string is connected with another block here, and this block is having mass of 4 kg, and this block is having mass 3 kg. So student, you are having 3 blocks, 5 kg, 4 kg, 3 kg, and the system is released. Find out acceleration of all the 3 blocks separately. Find out acceleration of all the 3 blocks separately.
हर्षित अरोड़ा. Yes, Harshit. Yes, sir. Harshit, how is your board result? बढ़िया. बढ़िया मतलब 93, 94, 94.6. 94.6. Nehal, how is your board result? Good, sir. Good means how much? Sir, 95. 95. ये हमारे तो 95 आए नहीं. अब तो सभी के 90 प्लस होते हैं. रियल डाबरिया, हाउ इज योर बोर्ड नहीं रिजल्ट? सर, आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो, उससे पता चलता है आप कितने इंटेलिजेंट हो. हमारे टाइम में 90 95 इतने नहीं आते थे. अब तो किसी के भी पूछ लो 90 प्लस वेरी इजीली. The competition. हाँ जी शर्वानी, एनी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? शर्वानी. Yes, sir, just sending. स्टूडेंट कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो प्लीज. यस प्रांजल गुलाटी, मेरा डाउट है, ये क्वेश्चन जरा क्लियर कर दो, अच्छे से समझा दो कैसे करते हैं. प्रांजल गुलाटी. यस प्रांजल, आई एम वेटिंग. प्रांजल. तोशानी. तोशानी. Yes, sir, I am sending. Okay. Palash Chavda has shared the answer 60 by 23, 30 by 23 and 60 by 23. चलो एक बार चेक करते हैं कौन सही है कैसे. You have also shared Kifaya. Just चलो एक काम करते हैं, मैं डिस्कस करता हूँ. पलश छावड़ा, कैन यू प्लीज बी ऑन द लाइन? पलश छावड़ा. यस सर. पलश देख यार, एक क्वेश्चन बहुत इजीली मैं आराम से समझा दूं, जिससे अगर किसी को नहीं भी आया हो ना समझ में तो समझ लेना ये पूरा प्रोसेस. पलश जो सेम स्ट्रिंग दिखती है, ये बता, ये स्ट्रिंग सेम नहीं है जिसको मैं व्हाइट कलर से, एक मिनट मैं व्हाइट कलर से वो स्ट्रिंग बना रहा हूँ, ये स्ट्रिंग सेम है. यस सर. तो इसमें बच्चे हर जगह टेंशन सेम होगी सबसे पहले. यस सर. तो इसमें टेंशन हर जगह टी लिखो. टेंशन इज टी एवरीवेयर. Here also it is T. So how much will be the tension in this string? Sir, will it 2T. not be 2T? क्योंकि किसी को याद नहीं भी है तो फिर याद कर लो, पुली पर नेट फोर्स 0 बनाना होता था. तो जितनी दोनों साइड से TT मिलकर है तो दूसरी साइड से 2T बैलेंस करने के लिए चाहिए. प्लस यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताइए. यस सर, ठीक है. देखिए अब आप ये बात समझ लो, 2 ब्लॉक में तो टेंशन का इन्वर्स कर देते हैं एक्सेलरेशन का रेशियो. यू एग्री विद मी पलश? यस सर. लेकिन 3 ब्लॉक है, वहां ये काम नहीं चलेगा, पहले बता दो. तो वहां आपको इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन राइट में ले लो, लेट A1. इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन लेफ्ट में ले लो, लेट A2. और ये जो वर्टिकल वाला है इसको डाउनवर्ड चला दो विद एक्सेलरेशन A3. यू एग्री विद मी? और अब तीनों की सबसे पहले इंडिविजुअल इक्वेशन लिखूंगा. सबसे पहले 5 kg को, which force is responsible for the motion? Tension. तो T is equal to 5A1, क्योंकि हॉरिजॉन्टल चलना था, there is no role of gravity. तो और प्लस 4 kg लेफ्ट में आएगा, उस पर भी टेंशन ऐड कर रही है, एरो दिखा रहा हूं आपके सामने. यस सर. तो क्या लिखोगे? T इक्वल टू 4A2, सेकंड इक्वेशन. और प्लस जो 3 kg वाला बच्चे डाउनवर्ड जाएगा, इस पर 30 न्यूटन का तो वेट है, इस पर आपको वो भी कंसीडर करना होगा. प्लस छावड़ा, यू एग्री विद मी? तो आप क्या लिखोगे? 30 माइनस क्या लिखो सर? 2T is equal to 3A3. Is it cleared or not? Palash छावड़ा. यस सर. Palash, I have 3 questions, but problem ये है unknowns कितने हैं मेरे पास? 4 हैं. T A1 A 4 unknown है मेरे पास. T A1 A2 A3. तो पलश I need one more equation. अब फोर्थ इक्वेशन कहाँ से लाऊं? जल्दी. सर फर्स्ट एंड सेकंड से. नहीं फर्स्ट और सेकंड से नहीं बेटा, कंस्टेंट रिलेशन भूलना नहीं है. अच्छा. क्या मैंने आपको ये नहीं बताया कि जब ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू स्ट्रिंग्स
तो उन पर कंबाइंड पूरे सिस्टम पर टी डॉट ए का सम 0 होता है। ये बताया है कि नहीं बताया लास्ट क्लास में? यस सर हाँ। तो बस इसको अप्लाई करेंगे हम। पलस छाबड़ा फोर्थ इक्वेशन में आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। बच्चे टेंशन तो राइट में लग रही थी फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर, तो t इंटू A1 बनेगा TA1। यू एग्री विद मी और नॉट? यस सर बताइए। अच्छा, अब आप आ जाओ दूसरे वाले ब्लॉक पर। टेंशन भी लेफ्ट में है, एक्सेलरेशन भी लेफ्ट में, क्या लिखोगे? प्लस TA2। अच्छा, तीसरे ब्लॉक पर आ जाओ। टेंशन अपवर्ड है लेकिन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। यू एग्री विद मी? यस सर। माइनस क्या लिखोगे? 2TA3 इज इट इक्वल टू 0। तो फाइनली कहना है इसे कि A1 प्लस A2 ये किसके इक्वल होगा? जल्दी बताइए। विल इट नॉट बी 2A3? यस सर। तो बेटा ये है मेरी फोर्थ इक्वेशन। नाउ आई विल सॉल्व ऑल द 4 इक्वेशंस, और 4 ही वेरिएबल्स हैं, सॉल्व करके मैं A1 A2 A3 सब निकाल सकता हूँ। 2A3 सर एक मिनट। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना स्टूडेंट्स? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को तो पूछ सकते हैं एक बार। हाँ जी, एक बार 4 इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए एंड सेंड मी द आंसर एक बार। यस तोशानी आर यू देयर? Yes, sir. तोशानी मेरे वो दूसरे डिवाइस से शायद लॉग आउट हो रहा था, तो एक बार आंसर दोबारा बताओगे क्या क्या आए थे? सर मैंने एक ना कॉपिंग मिस्टेक कर दी थी। मैंने 3 kg को 2 अच्छा। kg लिख दिया, तो मेरा आंसर ही गलत आया। फिर से करना ओके, तो एक बार कीजिए और मुझे आंसर भेजिए। किफाया, व्हाट इज योर आंसर? किफाया, A1 A2 A3? I'm solving. Okay, you did the same mistake. Yes, sir. So any answer पलश छाबड़ा? पलश छाबड़ा नहीं सर एक मिनट। तो देखिए, पहले ये बताओ, इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने फिर से रिवाइज करवाया है आपको पुली ब्लॉक सिस्टम एक तरह से, तो एक बार आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? गौरवी कौशिक, इज इट क्लियर? गौरवी कैसे किया है? Am I audible? Yes, sir. हाँ जी स्टूडेंट्स, am I audible or not? यस सर। कैसे कैसे स्टूडेंट्स यार, क्या क्या हो रहा होता है। हाँ जी बताइए, किसी का आंसर आ गया हो? माधव। Sir, I have माधव। rejoined, sir. I got disconnected due to internet problem. ओके, A2 आया 150/67। जल्दी से बताइए कितना कितना पलश? 150/67। दिस इज A2। यस सर। You are saying 160/87. सर 150/67। 150/67. Okay. Kifaya, you are getting the same answer. सर A1 होगा 120/67। A1 is 120/67. सॉरी इन दोनों का सम 135/67। 135/67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो सीधी सी बात है, 2 ब्लॉक्स हो तो टेंशन का इनवर्स रेशो कर देते हैं पलश छाबड़ा, लेकिन 3 में ऐसे करते हैं पलश। गलती से भी मत कर देना कि सेम लेके सिर्फ 3 kg वाले का अपोजिट कर दो, वो गलत होगा। सर वो पलश वही छाबड़ा, करा था इसलिए गलत हाँ मुझे, मैं समझ गया, इसलिए मैंने 3 ब्लॉक का एक क्वेश्चन करवाया। एक बार पूरी क्लास ना इसकी प्रैक्टिस करने की सख्त जरूरत है आपको। पहले बताइए, और 2 असाइनमेंट मैंने आपको शेयर की हुई हैं ग्रुप इंडिविजुअली भी, तो प्लीज उनको सॉल्व कीजिए। 2 DPPs मैंने शेयर की हुई हैं आप लोगों को। पहले बताइए, जितने भी हमने पुली ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चन कर रहे हैं, आर वी कंफर्टेबल इन? प्रांजल गुलाटी जितने भी आज किए हैं, यस प्रांजल। स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल? मान्यता, कोई डाउट हो किसी जगह यहाँ पर? मान्यता नहीं सर। चलिए, तो फिर एक लास्ट क्वेश्चन कर दो फिर। ईशान सिंगला, परनीत कौर, एनी डाउट इन द प्रीवियस क्वेश्चन? ईशान सिंगला? No, sir. तो ईशान, एक ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी भेजेगा मुझे चैट बॉक्स पर। Okay, sir.
ईशान फॉर एग्जांपल इसको मैंने एक पुली से कनेक्ट करा, पीछे वाले ब्लॉक को, एक पुली स्मॉल यहाँ भी लगा हुआ है, एंड दिस इज द फिक्स सपोर्ट ईशान सिंगला। Yes, sir. ठीक है, एंड ईशान देयर इज अ ब्लॉक केप्ट हियर। ठीक है, both the blocks are having mass of 10 kg each, and you are applying the horizontal force of 300 Newton on the block A. This is your block A, this is your block B. Ishan, we have to find out acceleration of both the blocks separately. Question clear है? Yes, sir. Very easy question. अगर आपने practice सही से की है तो find out acceleration of both A and B separately. हाँ जी, कोई एक स्टूडेंट आए और पूरा समझाए मुझे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सर आप सर, यस सर मैं नहीं पलश नहीं एक्सप्लेन नहीं करेगा, somebody else, कोई और आना चाहिए। नेहल अग्रवाल, कैन यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? नेहल, अभी तो हम इस पार्टी मोड में है। नहीं नेहल, अभी तो मार्क्स आए हैं। हाँ जी, पलक मित्तल, कैन यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? पलक मित्तल, पलक छाबड़ा ने मुझे आंसर भी भेज दिए। यस पलक मित्तल। चलिए 2 मिनट लीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। यस किफाया, एनी आंसर? So can we apply T dot A in a yes 100% किफाया आई कैन सी। वर्चुअल वर्क भी लग सकता देखो है। यार, हाँ जी, देखो एक मिनट मेरी बात सुनो। पहले ये बताओ पलस, जो बेटा एक ही स्ट्रिंग होती है उसमें टेंशन हर जगह सेम लेता हूँ, ये जो मैं ऑरेंज कलर से मार्क कर रहा हूँ ये एक ही स्ट्रिंग है, एग्री करोगे मेरी बात से? यस सर। तो इसमें तो हर जगह टेंशन दिखा देना टी। सब बी पे 2T लगी और यहाँ भी 3T। टी, एक मिनट, ये भी टी, तो इस वाली रोप में टेंशन 2T कर दूं, और इसमें T, और इस वाले में भी 2T करूंगा क्योंकि इधर T और T का बैलेंस आउट करना है। यस तो मुझे ये दिख रहा है क्या कहते हैं पलश छाबड़ा, ब्लॉक ए पर टोटल जो लेफ्ट की तरफ टेंशन है ब्लॉक ए पर, ए की बात करते हैं, तो बेटा वो 2T और ये वाला T मिलके हो जाएगी 3T। पीछे की तरफ टोटल टेंशन 3T लिखो, और मैं फॉरवर्ड फोर्स कितना अप्लाई कर रहा हूँ? 300 न्यूटन। और ये क्वेश्चन तो हॉरिजॉन्टल बेस्ड है, तो देयर इज नो रोल ऑफ ग्रेविटी, तो इसका एक्सेलरेशन मान लो a1 है। तो इसकी इक्वेशन सेपरेटली क्या लिखोगे? 300 माइनस 3T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर डायरेक्ट वो a1 a2 को नहीं सुनो पहले एक मिनट पहले ये बताओ, पहले यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर, यहाँ तक क्लियर। नहीं तुम गलत हो गया अगर तुम एक सिस्टम मान लोगे, पहले सुनना ध्यान से। नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि 2T और 3T दिया हुआ ना। नहीं एक मिनट रुको, मैं अभी सब आ रहा हूँ, रुको एक मिनट के लिए। ये 10 kg का ब्लॉक है, ब्लॉक बी, पलश छाबड़ा। यस सर। पलश इस पर फॉरवर्ड फोर्स कितना है जल्दी बताइए? सर 2T, और यही चलाएगा, कोई और तो फोर्स ही नहीं है। कैन आई से 2T इज इक्वल टू मास इनटू इसका डिफरेंट एक्सेलरेशन ले लेंगे कुछ a2। 10 है। ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। और तीसरी इक्वेशन है a1 a2 का रिलेशन। वो चीज मुझे कहां से मिलेगी? मैं जानता हूँ यस, समेशन ऑफ t डॉट a दो कनेक्टेड ब्लॉक पर, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो जो आगे वाला ब्लॉक ए है बेटा, उस पर टेंशन पीछे थी लेकिन एक्सेलरेशन आगे था, तो आप लिखते वहां पर माइनस 3T_a1। एक्सेलरेशन में रिलेशन भी तो होगा जिसको कांस्टेंट कहते हैं पलश छाबड़ा। यस सर। और पीछे वाले ब्लॉक पर 2T टेंशन है इस वाले पर, और a2 एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, तो कैन आई पुट इट इक्वल टू 0? तो वहां से पलश मेरी थर्ड इक्वेशन रेडी होती है। 2a2 इज इक्वल टू बेटा 3a1। टेंशन से टेंशन तो कैंसिल हो ही जाएगी। You have 3 equations and 3 variable. Please solve कीजिए and answer you can find it out. 120/13 और 180/13। देखिए यार, ये जैसे पलश छाबड़ा जल्दी जल्दी भेजता है, किफाया भेजती है जल्दी जल्दी,
ऐसा ही कुछ मुझे क्लास में एनवायरनमेंट बाकी लोगों से भी जनरेट करवाना है। तो स्टूडेंट जो आंसर्स आएंगे, पलश क्या क्या आंसर बताए बच्चे आपने? सर 120/13 और 180/13। आंसर आएगा 120/31 13 अच्छा 13 120/13 and A2 will be equal to I think 180 यस सर by 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन में कहीं डाउट्स हो तो आप मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर कहीं है तो। मान्यता कहीं डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हो। मान्यता, अग्रिमा? नो डाउट सर। ओके तो स्टूडेंट जितना मैंने आज कराया है कंस्ट्रेंट की काफी प्रैक्टिस अब आपको करा दी है। प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन में एक असाइनमेंट मैंने 2 ऑलरेडी शेयर की हुई है, वैसे आप उन 2 को प्लीज कीजिए और उनका सॉल्यूशन भी मैं कल अपलोड करवा दूंगा। तो कोई डाउट हो पहले इस क्वेश्चन के अंदर तो एक बार आप पूछ सकते हैं, एनी वन ऑफ यू। पलक मित्तल कोई डाउट है इसमें? पलक? सर हाँ जी। यस तरनजोत, यस तरनजोत। सर जैसे पुराने क्वेश्चन थे तो उसमें आप एक्सेलरेशन 2 बॉडीज का ए रख रहे थे और कुछ अच्छा, क्वेश्चन में आप देखो, A1 A2 रख रहे हो, तो पता देखो, कैसे लगेगा? पता कैसे चलेगा एग्जैक्टली तरनजोत? जब मेरे पास इस टाइप का सिस्टम होता है ना जहां पर एक ही स्ट्रिंग है, थोड़ा ऐसे समझना तरनजोत। यस सर। तरनजोत, अगर मैं इस टाइप का सिस्टम दिख रहा हूं जिसमें एक ही स्ट्रिंग है, मल्टीपल स्ट्रिंग्स नहीं है, तो आपको ये दिख रहा है कि जितना ये ब्लॉक नीचे जाएगा दिस ब्लॉक विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन। यू एग्री विद मी तरनजोत? यस सर। तो वहां पर हम एक्सेलरेशन सेम कर देते हैं। अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता तो आप एक काम करो, सिस्टम में टेंशन डिफाइन कर दो। क्या दोनों ब्लॉक पर टेंशन सेम नहीं है तरनजोत? यस सर। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन को टी डॉट ए से भी करते हो तो भी आंसर आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसका एक्सेलरेशन भी A1 A2 मान लेता हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, इस वाली ब्लॉक के ऊपर जब मैं टी डॉट ए करूंगा विल आई नॉट गेट -T_A1? क्योंकि टेंशन अपवर्ड है, एक्सेलरेशन A1 डाउनवर्ड है। यू एग्री विद मी तरनजोत? यस सर। और इस वाले ब्लॉक पर टेंशन भी ऊपर है, एक्सेलरेशन भी अपवर्ड है, तो आई विल राइट डाउन +T_A2 = 0। तो सॉल्व करके मेरे पास वही आया, A1 = A2। दैट्स व्हाई मैं दोनों का एक्सेलरेशन A अज्यूम कर सकता हूँ तरनजोत। ओके सर। अब आपको कल को ये वाला क्वेश्चन आ जाता है जैसे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर भी हम एक्सेलरेशन सेम मानते थे। अब अगर मान लो सपोज तुम्हें डिफरेंट लेना हो, टेंशन तो सेम एक ही स्ट्रिंग है और मैं इसको A1 ले लूं, इसको A2। अब मैं इस वाले ब्लॉक पर तो T और A2 सेम डायरेक्शन में, आई विल राइट डाउन +T_A2, लेकिन नीचे वाले पर लिखूंगा -T_A1 = 0। क्या यहाँ भी A1 = A2 आ गया तरनजोत? जब मल्टीपल स्ट्रिंग्स दिखे, मल्टीपल पुली मल्टीपल स्ट्रिंग्स, तो आप टी डॉट ऐसे कर दो। नहीं तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि जितना एक ब्लॉक आगे जा रहा है एक ही स्ट्रिंग है उतना दूसरा नीचे, तो आप डायरेक्ट ले सकती हो कि दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। स्टूडेंट एक चीज और कहना चाहूंगा, कभी आपको लगे कि फिजिक्स में कहीं कोई डाउट है, एंड भले ही आप ऑनलाइन कर रहे हो, एक सेक्शन है जो ऑफलाइन अटेंड करता है क्लास सैटरडे संडे को, मेरे वो सेक्शन डिफरेंट है, वो ऑनलाइन अटेंड नहीं करते मोस्टली। तो इन केस जो ऑनलाइन अटेंड करते हैं एंड यू वांट टू मीट मी, तो फ्राइडे को आप मिल सकते हो मेरे से बिटवीन 2 to 4 के बीच में, इफ एनीवन ऑफ यू वांट टू मीट। ठीक है, चलिए इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे डे आफ्टर टुमारो, और वो क्लास मेरी 5:30 होती है थर्सडे को, तो 5:30 रहेगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।